है यश सिंघानिया का घर, जिसे सब लोग श्रापित कहते हैं। यश का लड़का देव, जिसकी 3 बार शादियां हुई, लेकिन उसकी तीनों बीवियां मर गई। रात के लगभग 9 बज रहे थे और सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन वहाँ देव नहीं था। खाना खाने के बाद देव के पिता अचानक से बोल पड़े। खाना खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में आना और देव से कहना कि वो भी आए। देव अपने कमरे में बैठा हुआ न जाने क्या सोच रहा था। वह एक बहुत ही गहरी सोच में था। अक्सर वह परेशान और उदास ही रहता। किसी के पूछने पर मेरे सर में दर्द है या पेट में दर्द है, यह कहकर टाल देता। अपने कमरे से भी अक्सर कम ही बाहर आया करता था। एक गहरी सोच में खोया हुआ देव अचानक से फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसे रोता हुआ देख किसी को बहुत हंसी आ रही थी। ये थी अनामिका, उसकी पहली बीवी, जो हमेशा उसके साथ रहती। वह जहाँ भी जाता, बैठता, उठता, सोता, वह हमेशा उसके साथ रहती। शायद उसका मकसद बस देव को परेशान करना था। देव की मम्मी स्वार्थी उसको आवाज देती हैं। देव बेटा, जल्दी ड्राइंग रूम में आओ, तुम्हारे पापा ने बुलाया है। स्वार्थी की बात सुनकर देव वहां से रोना बंद करके अपने कमरे से ड्राइंग रूम में जाने लगता है, पर वह अकेला नहीं जाता। जैसे ही देव ड्राइंग रूम में आता है, उसके पिता उसे अपने पास आकर बैठने के लिए कहते हैं। देव बेटा, मेरे पास आकर बैठो। अपने पिता की बात मानते हुए देव उनके पास जाकर बैठ जाता है। देव के बैठने के बाद यश बोलता है कि हमारे देव के लिए मिश्रा जी की लड़की शिवालिका का रिश्ता आया है। मैंने उन्हें हाँ कर दी है। इतनी जल्दी सब कैसे होगा, या कुछ भी मैं नहीं सुनना चाहता। तुम तो जानती हो जो कुछ भी अनामिका, रजनी और प्रिया के साथ हुआ, इसीलिए मैं शादी में कोई भी देरी नहीं चाहता। यह सुनकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई और भी यह बातें सुन रहा होता है। अनामिका, जो गुस्से से लाल हो रही होती है। 2 दिन बाद देव और शिवालिका दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कतें ना आए, इसलिए यश उनकी शादी घर से काफी दूर कराते हैं। शिवालिका, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रात के लगभग 11 बज रहे थे और शिवालिका किताब पढ़ रही थी। किताब पढ़ने के बाद जैसे ही शिवालिका हॉल से जाने लगती है, वह अचानक से एक आवाज सुनती है। वह पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता, इसलिए वह आवाज की तरफ जाने लगती है। शिवालिका जो देखती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। देव, देव जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ शिवालिका, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? यहाँ बहुत सारा खून है। खून देखकर देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वह शिवालिका को बोलता है, अरे शायद कोई चूहा मर गया होगा। रात बहुत हो गई है, अगर तुमने किताब पढ़ ली हो तो चलो चलकर सोते हैं। वह दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोई और भी है जो यह सब देख रहा होता है। अंजलि, देव की बहन, कोने में खड़ी सब कुछ देख रही होती है, एक अजीब सोच में खोई हुई। रात में शिवालिका और देव दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं, पर वह अकेले नहीं होते। कोई और भी है जो उनके पास बैठा गुस्से में लाल हो रहा होता है। सुबह में उठकर
शिवालिका नहाने के लिए बाथरूम जाती है। बाथरूम में जाते ही शिवालिका शीशे में अनामिका को देखती है। शिवालिका मेरी बात सुनो। उसकी चीख सुनकर अंजलि भागी हुई बाथरूम में आती है। क्या हुआ? आप चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं, तुम जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम्स है ना। पर मैंने तो आपको नहीं बताया कि मेरे एग्जाम्स हैं। आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, जाओ पढ़ाई करो। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ शांति से होने लगा। अजीब अनहोनी, कहीं खून पाया जाना, कहीं खून मिलना, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि अनामिका अब शिवालिका का रूप लेकर उस घर में रहने लगी।